चलो शुरू कर लें। पहले मैं अपनी बातचीत खत्म कर लूं, फिर उसके बाद आपकी भी सुन लेंगे, ठीक है? चलो देखो, मैंने एक पेपर पे लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या बताना है। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर मेरे दिमाग में भी आता था जब मैं आपकी एज का था। टाइम ट्रैवल, टाइम ट्रैवल यानी कि हम पास्ट में क्यों नहीं जा सकते। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। दूसरी चीज़, जब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और इसे मैं अपनी लाइफ में बहुत फॉलो करता हूँ। अगर आप करेंगे तो आपको ईजी होगा चीज़ों को समझने के लिए। सिर्फ यही नहीं जो मैं बता रहा हूँ, कभी भी अगर लाइफ में आप कुछ समझना चाहेंगे तो आपको आसानी होगी। वो क्या है? जो भी कुछ आपको पहले से पता है किसी चीज़ के बारे में, अगर आप किसी दूसरे को सुन रहे हो उस पर बोलते हुए, तो पहले तो आप ये मानो कि आपको नहीं मालूम है कुछ भी। क्योंकि अगर आप दिमाग में ये चीज़ लेकर बैठे हो कि मुझे ये चीज़ मालूम है, और दूसरा वाला अगर बोलना शुरू करेगा, तो आप कॉन्फ्लिक्ट होगी दोनों की इंफॉर्मेशन, जो आपके दिमाग में है और जो वो बोल रहा है। और अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। हमारा दिमाग उन चीज़ों को समझ नहीं सकता जिन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं उसको गलत प्रूव करने का। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये मान के चलो कि अभी फ़िलहाल के लिए, कुछ पल के लिए आपको कुछ भी नहीं पता जिस टॉपिक के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपको पहले से पता है उससे मैच कर लेना। मैं भी ऐसे ही समझता हूँ, जल्दी समझ में आता है। अगर मान लो कल को आप मेरे से कोई चीज़ कहने लगो कि नहीं सर आप ये गलत बोल रहे हो, तो मैं रिएक्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। उसका रीज़न है बहुत सिंपल सा है। या तो आपको ऐसा कुछ पता है जो शायद मेरी नॉलेज से बाहर है, आपको पता लग गया है, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो अक्सर होता है कि आप बोलना चाह रहे हो कुछ और कह कुछ और रहे हो, और आपको मालूम नहीं है चीज़ों के बारे में। तो इसलिए रिएक्शन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल 11 जने हो गए, चलो शुरू करते हैं। तो मैं टाइम ट्रैवल के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले, जो इस वीडियो का टॉपिक है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, यानी कि टाइम पीछे जाना। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर वाला पॉसिबल है, वो प्रूव्ड है, उसको उसमें कोई इशू नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि पास्ट में जाना पॉसिबल क्यों नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं है। देखिए, अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए मानते हैं कि आप पास्ट में चले गए, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ साल पीछे चले गए, तो जो आपका पास्ट है वो आपका नया प्रेजेंट बन जाएगा। इसको हम एक मूवी से रिलेट करते हैं। आपने एवेंजर्स मूवी एंड गेम देवर देखी होगी, यस सर, ज़्यादातर ऐसा लोगों ने देखिए। देखी है। उसमें जो दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर्स हैं मूवी के वो पास्ट में जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उन कैरेक्टर्स का जो प्रेजेंट है वो किसी और के प्रेजेंट में है। यानी कि जब वो पास्ट में गए, यानी वो अपने पास्ट में गए, ध्यान से सुनिएगा, जब वो अपने पास्ट में गए तो उस टाइम पर, जिस टाइम वो पास्ट में पहुंचे, वो उनका नया प्रेजेंट था। क्या आप ये कह सकते हो कि इस टाइम जहां हम बैठे हैं ये मेरा पास्ट है? नहीं। मान लेते हैं कि 2 साल बाद हम कहीं होंगे। अब अगर उस टाइम पर हम इस घटना के बारे में सोचें जो इस टाइम घट रही है, तब तो ये पास्ट कहलाएगी, ठीक है? लेकिन मान लेते हैं कि उस टाइम पे हमारे पास टाइम मशीन थी और मैं इस टाइम में पहुंच गया हूं, यानी बैक आ गया हूं, तो ये मेरा नया प्रेजेंट नहीं हो जाएगा जो अभी मैं आपके साथ बिता रहा हूं? यस सर। तो कभी भी पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपका नया प्रेजेंट बन जाएगा। इसलिए पास्ट में ट्रैवल नहीं किया जा सकता। लेकिन आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहां पर एक पेच है, छोटा सा, एक छोटी सी चीज हमें समझनी पड़ेगी। वो ये कि जब आप फ्यूचर में ट्रैवल करोगे, वो तो आपका प्रेजेंट होगा, लेकिन वो फ्यूचर किसी और का होगा। दोबारा सुनिए ध्यान से, जब आप फ्यूचर में ट्रैवल करोगे वो आपका नया प्रेजेंट होगा, लेकिन वो फ्यूचर किसी और का होगा, क्योंकि टाइम जो है सबके लिए अलग अलग गति से चलता है। अगर हम मान लेते हैं कि एक ब्लैक होल के पास थोड़ा समय बिता के आए, वहां पे समय धीरे चलेगा, आप जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन कोई दूसरा इंसान उस समय जो धरती पर था, उसका समय अपनी गति से चल रहा था, ठीक है बात? अब जब आप वापस आओगे, आपका टाइम चेंज नहीं हुआ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी घड़ी ब्लैक होल के पास धीरे घूमने लग जाएगी, उसका टाइम धीरे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी घड़ी आपके लिए उसी रफ्तार से चलेगी जिस रफ्तार से वो धरती पर चल रही थी। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी का असर पड़ता है, तो जो धरती से आपको देख रहा है उसके रेफरेंस में आपका टाइम बहुत धीरे चलेगा। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि रुक गया है। लेकिन आपके रेफरेंस में जो धरती पे है उसका टाइम बहुत फास्ट चलेगा। अब क्योंकि टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, ये जो डिफरेंस होगा ये आपको तो फ्यूचर में पहुंचा देगा, वो आपका प्रेजेंट होगा लेकिन धरती का फ्यूचर होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी कितनी बात को पकड़ पाए हो, लेकिन टाइम ट्रेवल इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज, मूवीज में क्या होता है, अक्सर चीजों को बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट किया जाता है, यानी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर चीजों की ऐसी की जाती है। एवेंजर्स मूवी में जो दिखाया गया है कि भाई दो टोनी स्टार्क एक साथ मूवी में थे, वो एक था नहीं, वो नीचे फर्श पे गिर गया था और वो हथौड़ा मार के उसको ठीक करता था, और जब उसके चेस्ट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो जो यस सर। इंसिडेंट था कि वहां पर दो टोनी स्टार्क थे। अब इन्हें अगर आप देखोगे तो ये पास्ट वाले टोनी स्टार्क का फ्यूचर से आया हुआ एक टोनी स्टार्क उसके प्रेजेंट में साथ में था। क्या इसकी संभावना है? क्या फ्यूचर से आया वाला जो आने वाला टोनी स्टार्क है पास्ट वाले टोनी स्टार्क को मार सकता है? क्या इसकी संभावना है? नहीं। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि पास्ट में ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स पर इन चीजों के खिलाफ जाता है। अगर आप मैथ्स की थ्योरी की बात करें, यानी कि जो फॉर्मूलेज ड्राइव किए हैं, इक्वेशंस ड्राइव करी हैं, क्या वो हमें अलाउ करती हैं पास्ट में जाने के लिए? तो बिल्कुल करती हैं। पर्सनली मैं सहमत नहीं हूं इस चीज से, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा विज्ञान पूरा नहीं है, कहीं कोई ऐसा लूप होल है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इन चीजों के बारे में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया टाइम ट्रेवल। दूसरा टॉपिक था हमारा, क्या था? स्पेस फैब्रिक। हाँ, देखो, स्पेस फैब्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कोई कपड़ा नहीं है यूनिवर्स में, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको ये समझना पड़ेगा कि फिजिक्स को समझने के लिए चीजों का निर्माण किया जाता है। चीजें हैं या नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन चीजों को समझने के लिए निर्माण किया जाता है। उदाहरण, अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो वो नीचे आ रही है। अब मुझे एक कारण बनाना है कि वो नीचे क्यों आ रही है, तो मैंने एक कारण बनाया ग्रेविटी, कि भाई कोई ग्रेविटी नाम की चीज है जो उस बॉल को नीचे खींच रही है। इसके अलावा मेरे पास कोई रीजन नहीं कि मैं ये कह सकूं कि बॉल नीचे आ रही है, तो मैंने एक कारण बनाया। ठीक है, मैं किसी चीज को धक्का देता हूं तो वो चीज आगे चलती है। मैंने कारण बनाया कि मैंने फोर्स अप्लाई किया, वो बात अलग है कि मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो चीजों को समझने के लिए फिजिक्स में रीजन बनाया जाता है, होते नहीं हैं। अब आते हैं स्पेस फैब्रिक वाली बात पर। आपका स्पेस फैब्रिक मान लेते हैं कि, किधर दिख रहा है? हाँ ठीक है, आपका स्पेस फैब्रिक मान लेते हैं कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है। अभी फिलहाल के लिए मैं ये माउस उस पर रख देता हूं ऐसे। ये क्या हुआ? एक सेकंड देना मुझे। हाँ, कुछ और लेते हैं, चलो ये लेते हैं। ये आपका स्पेस फैब्रिक हो गया, ये आपने उस पर एक सामान रख दिया। ठीक है जी, अब वो अंदर की तरफ सिकुड़ गया ऐसे। ठीक, अब अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मना कर रहे थे स्पेस फैब्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, अब आप स्पेस फैब्रिक दिखा रहे हो। मैं क्यों दिखा रहा हूं, उसका रीज़न है, ग्रेविटी कहां से आ रही है हमारे पास, इसको बताने का कोई और कारण नहीं है। तो ग्रेविटी को डिफाइन करने के लिए हमने ये माना कि स्पेस में मास की वजह से किसी चीज में गड्ढा पड़ता है और वो गड्ढा ग्रेविटी का कारण है। बात समझ में आ गई? ये कारण हो गया स्पेस फैब्रिक को मानने का। अब अगर गड्ढा किस चीज में पड़ेगा अगर स्पेस में कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए उस गड्ढे को दिखाने के लिए, उस गड्ढे को समझाने के लिए हमने एक स्पेस फैब्रिक नाम की चीज मान ली। ठीक है, अब आप सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे।
पृथ्वी के पास, हमारी धरती के पास या सोलर सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं उनके पास अपना मास है। उस मास की वजह से ग्रेविटी है। लेकिन ग्रेविटी का हम कारण क्या दें? तो हमने ये माना कि स्पेस फैब्रिक नाम की कोई चीज होगी इमेजिनरी, उसकी वजह से गड्ढा पैदा हुआ और वो गड्ढा जो है ग्रेविटी का सोर्स है। अब सारी चीजें कनेक्ट हो गई, ठीक है? तो ये है स्पेस फैब्रिक का कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी होता है नहीं होता, मतलब नहीं होता नहीं, हाँ होने का तो चांस ही नहीं है, हमने बनाया है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब भी कोई साइंटिस्ट कोई थ्योरी देता है या बनाता है तो अपनी थ्योरी के पीछे वो उसके रीजंस देते हैं। देखो, आप कोई बात कह रहे हो तो उसको प्रूव करने के लिए ना आपके पास कोई रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप कुछ बोल के बस ये कह दो कि हाँ ऐसा होता है और उसके पीछे कारण ना बताओ। अभी जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसके पीछे मैंने आपको सारे कारण बताए हैं कि हम स्पेस फैब्रिक क्यों तो मानते हैं और असलियत में क्यों वो नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें स्पेस फैब्रिक नाम की कोई चीज मिली नहीं है। अच्छा, 3 डायमेंशन स्पेस की होती हैं और 1 डायमेंशन टाइम की होती है। जब ये चारों जुड़ जाती हैं तो इसे हम 4 डायमेंशन कहते हैं। 4th डायमेंशन आपका टाइम ही होता है, ठीक तो है? ऐसा कहाँ पे प्रूव्ड है? क्या चीज? सर ये प्रूव्ड है कि 4 डायमेंशन टाइम ही है? हाँ, 4th डायमेंशन टाइम हम लेते हैं, मैं बताता हूं, देखिए कैसे। कोई चीज स्पेस में अगर चल रही है, मूव कर रही है, क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वो मूव कर रही है विदाउट टेकिंग टाइम एज अ रेफरेंस? नो सर। टाइम आ गया, अपने आप ही आ गया, ठीक है? हमें टाइम को लाने की जरूरत नहीं है, टाइम अपने आप ही आ गया। वैसे एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि टाइम तो टाइम एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इजाद किया था जिनको घड़ियां बेचनी थी। एक जोक भी है पुराना, ठीक है? ऐसा नहीं है, टाइम तो अपने आप इसके साथ जुड़ जाएगा। स्पेस के साथ अगर टाइम जुड़ जाए, इसी को स्पेस टाइम कहते हैं। और स्पेस टाइम फैब्रिक यानी कि चारों डायमेंशन आपकी जुड़ गई हैं। सर टोटल कितने डायमेंशंस होते हैं? देखो, डायमेंशन तो आप कितने भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो चीज़ें देखते हैं जो हमारे आसपास हैं वो 3D में होती हैं, और अगर उसके साथ टाइम जोड़ दिया जाए तो 4 डायमेंशन होगी। आजकल तो ये कहते हैं कि 5 डायमेंशन भी हैं, 6 डायमेंशन भी है, 7 डायमेंशन, 10 डायमेंशन। बनाने को आप कितने भी बना लो, वो तो आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप देखिए, आप 2 डायमेंशंस को अगर 90 डिग्री पर रखते हो तो एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है जी? यस सर। अगर आप एक और प्लेन जोड़ दें, जेड प्लेन हो गया। अगर आप उसके साथ टाइम जोड़ दें, 4 डायमेंशन हो गए। लेकिन यस सर, क्या हो गया। क्या किसी ने ये कहा है, क्या किसी ने कहीं पे ऐसा लिखा है कि भाई आपको सारी लाइनें जो है 90 डिग्री पर रखनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा। नहीं। आप कितनी भी निकाल सकते हैं, ठीक है? सबके अपने अपने देखो थॉट प्रोसेस होता है। जैसे मान लो अगर कल को मैं कोई चीज़ बताता हूँ, मैंने कोई चीज़ निकाल दी कि देखो ये एक नई चीज़ है, और उसे मैं प्रूव कर देता हूँ, तो मेरी अपनी जो एजुम्पशंस होंगी, अगर उनके बेसिस पे जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो सही चीज़ हर बार सेम रिजल्ट दे रहा है। जब भी कोई थ्योरी बनती है तो उसको कैसे बनाया जाता है? साइंटिफिक स्टेटमेंट देते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन रिजल्ट के बेसिस पर उसको प्रूव करते हैं, और बार बार सेम एक्सपेरिमेंट से जब सेम रिजल्ट निकलता है तब उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ऐसे ही जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी तो वो आउट एंड आउट रिजेक्ट हो गई थी, उसे कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन वो प्रूव हो गई, और उसको प्रूव प्रूव किसने किया था? एक्लिप्स ने। ये तो आपको पता होगा, अगर वीडियो देखी है रिलेटिविटी वाली तो उसमें बताया हुआ है। यस सर, हाँ पूरी सर, सीरीज पता देखा है। है। हाँ, तो उसमें उसमें ये चीज प्रूव हुई है कि जो लाइट है, यानी कि सन के पीछे से जो डायरेक्ट स्टार है उसकी लाइट अर्थ पे कैसे आ सकती है? इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट चलती है। यही है हमारा अगला टॉपिक, जो 3rd क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, कि अगर लाइट स्ट्रेट चलती है तो पीछे से आने वाली लाइट कर्व कैसे हो गई? बहुत सिंपल सी बात है, आपने अपनी बुक्स में यही तो पढ़ा होगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। यस लेकिन सर। अब मैं गलत आपको पढ़ा एक रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये रही।
ये देखो दिख रही है क्या सबको? एक यस लकड़ी है सर। मेरे हाथ में, ठीक है, ये सीधी है, स्ट्रेट है, सही है। मैं इसको मोड़ता हूं, कर्व करता हूं। क्या ये आपको कर्व दिख रही है? मैं कर्व दिख रही है ये? यस सर। अब ध्यान से हाँ देखिए। अब सर, मैं ऐसे इसका दिख रही है। अब मैं इसका कर्व चेंज नहीं करूंगा, ध्यान से देखिएगा, लेकिन आपको ये सीधी दिखाई देगी अभी। मैं इसका कर्व चेंज नहीं कर रहा हूं, बस इसको घुमा रहा हूं। अब ये आपको बिल्कुल सीधी दिख रही होगी। जी सर। दिख रही है सीधी? जी सर। यस। यस एग्जैक्टली सर, दिख रही है। यही लाइट के साथ होता है। अब ये क्या हुआ? क्या स्ट्रेट कोई चीज चल रही है, इसका मतलब ये है कि वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है? कहां पर ऐसा लिखा है कि स्ट्रेट चलने का मतलब ये हुआ कि वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रही है? नहीं, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। क्या मतलब हुआ इस बात का? लाइट जो है, लाइट को ये बात नहीं मालूम है कि वो कर्व पे चल रही है। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये भी हमारा हाइपोथेसिस है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइट सूरज के पीछे से घूम के कैसे आ गई। ठीक है, दोबारा सुनिए, समझने में आसानी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने ये कर्व कर दिया और अब मैं इस कर्व को घुमा रहा हूं, ये घूम गया। अब ये आपके लिए सीधी हो गई, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी कि लाइट तो सीधी ही चल रही थी, लेकिन उसका सीधा रास्ता कर्व था। थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन हुआ ऐसा ही। परसेप्शन का खेल है, दिखाई क्या दे रहा है, सारा खेल ही परसेप्शन का है। ये टेढ़ी लकड़ी आपको सीधी दिखाई देती है अगर मैं इसे ऐसे घुमा देता हूं। ये देखिए, आपको सीधी दिख रही है। सारा खेल ही हमें जो दिख रहा है हम उसी को पे तो यकीन करेंगे। हमारे लिए लाइट सीधी चल रही है, पर क्या लाइट एक्चुअल में सीधी चल रही है? नहीं, वो एक कर्व पाथ को फॉलो कर रही है। अब सवाल आता है ये कि ये कर्व पाथ आया कहां से? तो बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया कि ग्रेविटी। हमने, हाँ, ग्रेविटी की वजह से। और ये ग्रेविटी का सोर्स था स्पेस टाइम फैब्रिक का कर्व। तो स्पेस टाइम फैब्रिक में जो कर्व आया, मास की वजह से जो कर्व आया, उसके ऊपर लाइट जब चलती है तो वो उसके कर्व में चली जाती है। अब यही वो कारण है जिसकी वजह से ब्लैक होल के अंदर लाइट खिंच जाती है, क्योंकि वो स्पेस फैब्रिक को इतना ज्यादा कर्व कर देता है कि लाइट उस पर चलते हुए सीधे अंदर चली जाती है। क्लियर हो गया? यस सर। यस बस सर। इतना सा ही टॉपिक था ये। और एक्चुअली मैं जब वीडियो पे समझा रहा था तो वहाँ काफ़ी लोगों ने मेरे से इसके बारे में पूछा था कि ये जो आप चीज़ बता रहे हो कि लाइट सीधी चलती है, कर्व पे भी चलती है, ये दोनों चीज़ें ना काउंटर इंट्यूटिव है। यानी कि एक दूसरे के सामने बिल्कुल खड़ी हैं और दोनों ही एक दूसरे को गलत साबित कर रही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब उस समय तो आपको पता ही है कि मैं वीडियो के मतलब कैमरे के सामने आके वीडियो नहीं बनाता था, तो मैंने जो एनिमेशन की मदद से समझाने की कोशिश करी। तो फिलहाल के लिए जो एक्सप्लेनेशन मेरे पास थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। ये लकड़ी वाला एग्जाम्पल मुझे सबसे सही लगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट चीज़ कर्व कैसे हो सकती है, या एक कर्व चीज़ हमारे देखने के नज़रिए से कर्व कैसे हो या स्ट्रेट कैसे हो सकती है। क्योंकि लकड़ी कर्व है, पर कर्व कब है? आप उसे देख कहाँ से रहे हो? वहाँ से। अगर आप साइड से देख रहे हो तो आपके लिए कर्व है, सामने से देख रहे हो तो आपके लिए सीधी है। लाइट का भी यही है, लाइट के लिए वो सीधी चल रही है, लेकिन उसका सीधा पाथ कर्व है, ये हमें पता है। सर ये तो सिर्फ परसेप्शन का सवाल है, कहाँ से एग्जैक्टली देख रहे हैं। तो जितनी भी फिजिक्स है वो सारी परसेप्शन पे ही तो बनाई है। आपने कौन इलेक्ट्रॉन देखा? नहीं देखा, मानते तो हो? आज तक किसी ने भी यस नहीं सर। देखा इलेक्ट्रॉन। आज तक इलेक्ट्रॉन छोड़ो, हमारे पास एटम का एक्यूरेट मॉडल तक नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि एटम होता है। कोई बोल रहा है? हाँ मैं बोल रहा था, मैं थोड़ा अर्जेंसी है, थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ, चलो आप बताओ। बेसिकली मेरा कनेक्ट होने का रीज़न ये था कि एक्चुअली मैं कर तो जॉब रहा हूँ, बट मेरा माइंड साइंस में ज़्यादा है ना, मैं रिसर्च में बिलीव करता हूँ।
अभी रिसेंटली मैंने 12वां किया है दोबारा, जैसे ठीक मैंने है। आपको बताया। तो अभी मैं बीटेक की कुछ बुक पढ़ रहा हूँ। मेरे को मिसाइल में बहुत इंटरेस्ट है, मिसाइल एंड जो रेडार वगैरह सिस्टम है, तो मैं बेसिकली बनाना चाहता हूँ। आप क्या बनाना चाहते हो? मैं एक मिसाइल बनाना चाहता हूँ, उस मिसाइल बेस्ड कंपनी बनाना चाहता हूँ बेसिकली। उसके लिए मैंने लॉकहीड मार्टिन से कांटेक्ट किया, रतन टाटा है उनका टाइप चल रहा है, लॉकहीड मार्टिन से उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि मेरा कांटेक्ट नहीं, उधर से रिप्लाई नहीं आया। रॉकेट समझ लो एक रॉकेट, तरीके से। रॉकेट है ना, मिसाइल छोड़ दो, रॉकेट पे बात क्लोजर करते हैं। चीज इलीगल है। एक सेकंड मतलब, रॉकेट तो ठीक है, रॉकेट तक हाँ चल वो जाएगा। हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, मेरा ड्रीम वैसे वही है, एज ए लीगल। एक्चुअल में मेरे को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बातों को ना बहुत सारे लोग देखेंगे, तो वो बाद में चल के कमेंट बॉक्स में कुछ गलत ना लिख दें कि हाँ वो गलत ना लें, देखो मेरा, हाँ वो मैं 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 पहली मैं टर्म इस्तेमाल बाकियों कर को रहा हूँ, मेरा क्लैरिफाई एक कर तरह रहा से हूँ कि रॉकेट, हाँ आपका वो मतलब रॉकेट। क्या है कहने का। हाँ वो कहना मतलब रॉकेट है। हाँ मैं समझ गया, मैं तो मुझे भी समझ गया स्पेस में, था, हाँ। मैं समझ गया था। हाँ तो वो मैंने लॉकहीड मार्टिन से कांटेक्ट किया, श्री रतन टाटा जी से मैंने कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट हुआ हमारा, लेकिन मैं अप्रोच कर रहा था एक फंडिंग के लिए, एटलीस्ट कि कुछ तुक्का बढ़ जाए कि हाँ कोई बंदा इंटरेस्ट दिखा दे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप हाँ जो है जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजे थे ना, वो इसी पर्पज से भेजे थे अपने, ताकि आपको जेन्युइनिटी लगे। देखो, मैं और आपको एक छोटी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो, क्या आपके पास ऐसा कोई सॉलिड मॉडल है, या आपने कोई ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्व करी है, या आपने नहीं, अभी ऐसा तो कोई। ऐसा कुछ नहीं है, अभी हाँ, रिसेंटली। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी बात ना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, हम्म। जब तक आपकी कोई इन्वेंशन किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे जो कि अभी यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती है, तब तक उस चीज़ को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहली चीज़, या तो हम्म। आप किसी नई चीज़ का आविष्कार कर दें, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया, ये एक अलग चीज़ हो गई। दूसरी, एक प्रॉब्लम है, आपने वो सॉल्व कर दी। हम्म। इन दो केसेस में आपको दुनिया पलकों पे बिठा लेगी अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो। हाँ बेसिकली मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो बताना। जी, क्या हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को किसी भी देश की उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक तरीके से आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बन सकती है ना? बहुत आराम से बनी हुई है, इस तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। ओके। दूसरा ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया, रॉकेट वाला, बेसिकली मैं इस सेक्टर में अपना कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। मेन मुद्दा ये है, मैं बनाना चाहता हूँ, और बस। आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि ये कोई प्रॉब्लम है जो कि मार्केट में चल रही है, और प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि छुपी हुई होती हैं। आप अगर सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको पता लग जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एलॉन मस्क की स्पेस एक्स से पहले दुनिया एक काम को इम्पॉसिबल मानती थी, वो थी रॉकेट को रीयूज़ करना। रीयूजेबल रॉकेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एलॉन मस्क ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और आज स्पेस एक्स सारे लॉन्च करती है नासा के, क्योंकि सस्ता पड़ता है रीयूजेबल रॉकेट। उससे हाँ मैं पहले उसी ये, उसी हाँ, उससे पहले ये माना जाता था कि रीयूजेबल रॉकेट कभी बनाया ही नहीं जा सकता। तो हाँ ये प्रॉब्लम्स मैं तो समझता एग्जिस्ट करती हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, बहुत सारी हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन क्या आप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे? अब रही बात कि आप इस चीज़ को लेके कितना सीरियस हो। एक तो सीरियस होती है मतलब कि भाई मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे को आप मुझे कितनी देर उस पर बात करवा लो, वो चीज़ अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ होती है कि आप अपने एम को हासिल करने के लिए कितने एफर्ट डाल रहे हो। एक तो हूँ। एफर्ट मैं होता है कि, एफर्ट क्या होता है, मैं बीटेक करने की सोच रहा हूँ एरोस्पेस से। मुझे जॉब पर्पज से नहीं करना, लेकिन सीखना है। अब जो रॉकेट साइंस है वो एरोस्पेस में आएगा, कवर होगा नहीं होगा, अब वो यूनिवर्सिटी जाके पता चलेगा, क्योंकि मैं। एक चीज़ और बताता हूँ, किसी से बात करो जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर चुका है, कोई स्टूडेंट से बात करो, ज़रा एक बार उससे पूछना कि जैसा वो प्लान करके एरोस्पेस इंजीनियरिंग में गया था, क्या वाकई में इंजीनियरिंग में ऐसा ही कुछ उसे सीखने को मिला? बीइंग अ ये तो है, वो मैकेनिकल जाके ही पता इंजीनियर, मैं चलेगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझता हूँ कि इस कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, और कॉलेज के 3 महीने के बाद बच्चा किस तरीके से पढ़ता है। ये मुझसे अच्छी तरह शायद कोई भी ना समझे।
या जो कर रहा होगा वो समझ सकता अच्छा, है तो इस यानी चीज़ कि को। इसके चक्कर में पड़ना बेकार है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। मैं आपको नहीं डिमोटिवेट सीखी क्यों करूंगा? मैं आपको रास्ते बता रहा नहीं, हूँ। देखो, जो एक होता है कि हमारे आंखों पे एक पर्दा पड़ा हुआ है, हम चीज़ों के पार नहीं देख पा रहे। मैं आपका सामना रियलिटी से करा रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग मत करो। मैंने ये बताया कि जैसा आप सोच रहे हो कि आप जाओगे वहाँ पर आपको तुरंत जो है ऐसा, मतलब चलो भाई आज मिसाइल बना ही डालते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा, 4 साल में निर्माण कर लोगे आप, ऐसे हाँ, चीज़ें काम नहीं करते हैं, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी की बुक्स जो होती है ना, वो लिस्टेड हाँ, होती हैं उसकी वेबसाइट पे, किन बुक्स से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप पहले एक बार उन बुक्स को देख लो। उन बुक्स का जो टाइटल है, टॉपिक है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार रीड कर लो। ये देख लो कि आपके मतलब की वो चीज़ है या नहीं। ठीक है, नहीं क्योंकि मैंने निकाली हुई प्रिंटर से और मैं कुछ बुक भी पढ़ रहा हूँ, तो गाइडेंस सिस्टम वाली। आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में जाने की सोच रहे हो उस क्या उसमें वही उत्तरांचल बुक्स पढ़ाई यूनिवर्सिटी, जाती हैं? नहीं उसके नहीं है, पर वो नेट से डिफरेंट इंटरनेशनली है वो, तो फिर आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि उत्तरांचल है ना ये देहरादून में, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल है। हाँ वहाँ पे है ये, दिल्ली में भी नहीं है। तो देखो, अगर वहाँ पे सेम बुक्स नहीं पढ़ाई जा रही, ये वो वाली चीज़ हो गई जैसे कि मैं दिल्ली का मैप देख रहा हूँ और मुझे जाना लखनऊ है। आप समझ रहे चीज़ चीज़ें तो थोड़ी इसलिए सी मैं ना अलग हो जो जाती हैं। अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो समय कम होने की वजह से मैं देख नहीं जुड़ पाऊंगा। लेकिन ये है कि अगर कुछ और ऐसा जो मुझे पता चल पाए, जो मैं आपसे टच में भी रह सकूं, क्योंकि मुझे इस पे आने वाले समय में काम करना ही करना है। मैं जॉब जिंदगी और जॉब नहीं करना चाहता, मैं इस फील्ड में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, बस यही है मेरा। आपका क्योंकि ये मे समझ में अच्छे आ गए हैं, जॉब आप से कुछ नहीं होने वाला। आपका और मेन मेरा एम ड्रीम आपका मेन एम ना भाई बिजनेस करने का है, राइट? आईटी सेक्टर में, आईटी वो भी सेक्टर इसी, में। मतलब इसी फील्ड में है, इस क्या बोलते हैं इसको, रॉकेट वाले में। मैं आपको अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, जितना मेरे को समझाना था मैं आपको बता चुका बाकी आपकी मर्जी है। सर मेरा एक डाउट है सर। कौन बोल रहा है? नितिन। हाँ जतिन, बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, वैसे तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ अभी, अपनी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कानपुर से, डिप्लोमा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि कोर्स के अलावा मुझे बहुत सा टाइम बच जाता है, इसमें मैं कुछ बुक्स पढ़ना चाहता हूँ। तो आप मुझे कुछ ऐसी बुक्स का नाम बता सकते हैं जिसमें मैं पढ़ के उसको, मतलब कि साइंस के बारे में बुक थोड़ी, जिससे मैं समझ आपका सकूँ चीज़ें। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिसमें आप पढ़ें तो आपको समय का पता ना चले, ऐसा कुछ है? सर स्पेस या कोई मैकेनिकल चीज़। मैकेनिकल चीज़ें पढ़ने में अगर आपका मन लगता है तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई। क्योंकि मैकेनिकल, मैं जितना मैं जानता हूँ, जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, सब बोरिंग कहते हैं कि मैकेनिकल बहुत बोरिंग है। क्योंकि सारे दिन भर डिज़ाइन और कैलकुलेशन यही करते रहते हैं हम लोग, और कुछ हमें आता ही नहीं है। या तो डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे या फिर कैलकुलेशंस को। सर मुझे पढ़ने से ज़्यादा चीज़ों को करने में मज़ा आता है, मतलब कि प्रैक्टिकली चीज़ों को करना। आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं? प्रैक्टिकल्स तो सर होते हैं, अभी सोप बनाने का प्रैक्टिकल हुआ था, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो उसमें सोप भी बनाया था मैंने, फिनॉल भी बनाया था, जो फिनाइल हम घर में यूज करते हैं वो भी बनाया था। एक एक सवाल पूछूं आपसे? यस सर पूछिए। यूरिया देखा है? हाँ सर शायद नाम सुना है यूरिया। खेतों में डालते हैं यूरिया। खेतों में डालते हैं उर्वरक के तौर पे, करेक्ट, फर्टिलाइजर। करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब शायद आपको पता होगा। घबराना मत, ठीक है? मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूं। नहीं होगा तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी देखो थोड़ी बहुत ही आती है केमिस्ट्री, मतलब काम चला हुआ आती है। यूरिया हमारी गवर्नमेंट ने ओपन मिलता था, आप केमिकल से हो सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं, और कोई रीज़न नहीं है। यूरिया हमारी गवर्नमेंट ने पहले खुला मिलता था, उसको बैन कर दिया। जानते हो क्यों? हाँ या ना में बता सकते हो, बस इतना ही पूछना है। सर शायद उसमें मतलब कि वो जहरीला हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है। यूरिया से हम बॉम्ब बना सकते हैं।
किसी ने एक डाउट है। एक चीज मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। किसी ने मेरे को एक मतलब एक वीडियो मैंने यूरिया के ऊपर बनाया था, उसमें कुछ बता रहा था मैं, जिसमें कि मैंने ये बात बोल दी थी कि यूरिया से जो है ना वो बॉम्ब बनाए जा सकते हैं यूरिया का इस्तेमाल करके। यूरिया से हमें एक केमिकल अलग करना पड़ता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी चीज़ का, क्या आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं बताऊं कैसे कैसे ये चीज़, नहीं। एक केमिकल हम अलग करते हैं, उस केमिकल का इस्तेमाल करके मतलब कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, केमिकल का रूप बदलते हैं, उसका इस्तेमाल करके, अब आप समझ गए होंगे नाइट्रिक से रिलेटेड है, उसको हम बॉम्ब में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कोई पूछ रहा था, कुछ बताइए। सर अगला वीडियो क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं आप? क्वांटम कंप्यूटर्स, यस सर। देखो मैं एक, अब आप वीडियो की बात कर रहे हो तो फिर मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ। फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, मुझे बताना अच्छा लगता है। लेकिन व्यूअरशिप अगर आप देखोगे ना, तो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर में मुश्किल से 15,000 लोग ऐसे होंगे जो कि 10 मिनट की वीडियो में 3 मिनट की वीडियो देखते हैं। क्या मेरा टाइम एफर्ट उस 10 मिनट की वीडियो को बनाने में जो लगा है वो वेस्ट नहीं हो गया? जब उसे कोई हो देखना गया ही नहीं सर, बिल्कुल। चाहता, जब उसे कोई देखना ही नहीं चाहता, यस सर। मेरी रिलेटिविटी को 800 के व्यूज गेन करने में 1 साल लग गया। मैंने एलियन बुक वीडियो बनाई, उसको 600 के व्यूज गेन करने में मात्र 1 महीना लगा। यस सर। आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? व्यूज तो आते हैं, लेकिन इंटरेस्ट किस में आता है देखने वालों को, वो मैटर करता है। मेरे साथ जो लोग Yes, काम sir. कर रहे हैं उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस चैनल से होने वाली अर्निंग पे डिपेंडेंट हैं, उनका घर इसी से चल रहा है। तो मैं अपने मर्जी के कर्तव्य अगर इस चैनल पे दिखाऊंगा कि मैं कुछ भी बनाए जाऊं, तो उससे तो नहीं होगा सर। उनकी अर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो लोग जुड़ गए हैं तो मुझे उनके बारे में भी सोचना है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे को शायद इस चैनल से होने वाली अर्निंग की इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन उन्हें है। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। यस सर। अगर मैं इस चैनल पे काम भी ना करूँ तो मैं, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर, मैं बहुत अच्छे से कहीं काम कर सकता हूँ। मेरे को ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो ठीक ठाक पैसा मैं कहीं से भी कमा लूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग बाकी जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये एकमात्र सहारा है। तो इसीलिए मैंने यस जो सर। है अपना कंटेंट का जो टॉपिक है, जो थोड़ा सा अभी मैं लेटेस्ट में कंटेंट बना रहा हूँ, वो मैंने थोड़ा हटा दिया है, फिजिक्स से थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि लोग ये चीज़ देखते हैं। अब लोगों को भाई, अगर वही वाली बात है ना, बॉलीवुड में जैसी पिक्चरें देखी जाती हैं वैसी ही पिक्चरें हिट होती हैं। पैसे बन। डॉक्यूमेंट्री बनाओगे तो आप 100 करोड़ रुपए लगाओ, 500 करोड़ लगाओ, 1000 करोड़ लगाओ, वो मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ भी कमा पाएगी। चलिए मीटिंग खत्म सर करते हैं लेकिन अब। कभी ट्राई कीजिएगा कि क्वांटम कंप्यूटर पे वीडियो सर बनाएं मेरा आप। डाउट है सर। डाउट तो देखो अब सबके ही चलते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखो, सर केवल एक डाउट है। मुझे वीडियो जो है 7 बजे लाइव करनी थी, इट इज़ ऑलरेडी 7:42 और अभी मेरी मीटिंग ही ख़त्म नहीं हुई है। तो ये कब ये वीडियो जाएगी यार, थोड़ी तो मेहरबानी कर दो। सर छोटा सा डाउट है। चलो पूछो सर कल पूछो। फाइटर प्लेन में आप वीडियो बनाए थे ना हाँ सर, जो फाइटर प्लेन में आप वीडियो बनाया था, कौन बोल रहा है? सर अंशुमान सर मेरे पूछना है सर, अर्थ जो सन का रिवॉल्व करती है सर, वो इलिप्स पाथ में रिवॉल्व करती है सर, लेकिन सर्कुलर में भी तो रिवॉल्व कर सकती है। शोन सम सर ये तो एविडेंस। क्लास 11th है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में है ये, क्यों इलिप्टिकल होता है। ठीक है भाई, सबको अपने सवाल करने का हक होता है, किसी को आउट एंड आउट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में यही तो होता है, ये कोई स्कूल थोड़ी है यार, जस्ट चिल, आराम से बैठो, मीटिंग चल रही है, आप अपनी बात रखो, मैं अपनी बात रखता हूं, आप मेरे से डिसएग्री करो, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, कोई इशू नहीं है। क्लास में क्या होता है, क्लास में टीचर एक अथॉरिटेरियन बंदा होता है, वो अथॉरिटी से कहता है नहीं ये सही है, यू आर रॉन्ग, ये सवाल गलत है, ठीक है, उनका समझाने का तरीका सही है, आपके सवाल ही गलत है।
यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसके मन में जो सवाल है वो बात कह सकता है, कोई इशू नहीं। तो सर मेरी क्लास में तो काल ऐसे ही जो होता है, जहाँ फाइटर मैं प्लेन पढ़ाता हूँ वहाँ यही है। अगर किसी को मेरा बताया हुआ सर कोई चीज़ गलत लगती है, गुड, इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो बस सर हिलाओगे, चीज़ें समझोगे नहीं। चलिए जी, खत्म करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, बस बहुत हो गया। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट जय सर। भारत सर। थैंक यू थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू बाय सर। बाय।